हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 25 नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था टाइप्स ऑफ कोलाइड्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। और अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के 26 नंबर टॉपिक के बारे में और यह टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन जो है उन्हें बनाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। जैसे आप 100 ग्राम पानी ले लीजिए ग्लास में और उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। आप फिर 100 ग्राम पानी लीजिए और उसमें 20 ग्राम चीनी मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। आप फिर 100 ग्राम पानी लीजिए और उसमें 30 ग्राम चीनी मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। आप फिर 100 ग्राम पानी लीजिए, उसमें 50 ग्राम चीनी मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। आप फिर 100 ग्राम जो है आप पानी लीजिए, उसमें 60 ग्राम जो है चीनी मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब कि जब आप 100 ग्राम वाटर में आप 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं शुगर, तो भी यह क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ही कहलाएगा। आप 100 ग्राम पानी में 60 ग्राम जो है शुगर मिलाते हैं, तो भी यह भी जो है सॉल्यूशन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ही कहलाएगा। जब आप 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मिलाइएगा तो वह भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा। जब आप 100 ग्राम पानी में 60 ग्राम चीनी मिलाइएगा वह भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा। तो फिर अंतर किस बात का है? तो यह सॉल्यूशन और यह सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन में अंतर क्या है भाई? यह भी 100 ग्राम पानी था और इसमें 10 ग्राम चीनी मिलाया, यह भी सॉल्यूशन बन गया। यह 100 ग्राम पानी था और इसमें जो है 60 ग्राम चीनी मिलाया गया, यह भी सॉल्यूशन ही बन गया। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है यह जो सॉल्यूशन बनाना हमारा, यह सॉल्यूशन जो बना जिसमें कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी डालें, यह जो सॉल्यूशन बनेगा ना, यह पतला बनेगा। क्या होगा? यह पतला बनेगा। इसे बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन लो है। इसमें सॉल्यूट का जो मात्रा है, शुगर क्या है? इसमें जो शुगर है यह सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। इसमें शुगर क्या है भाई? सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? इसमें वाटर जो है यह सॉल्वेंट है। हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो शुगर इसमें क्या है? सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूट का मात्रा, दैट मीन्स शुगर का मात्रा कम है, 10 ग्राम ही है। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन में जो है, इस वाले सॉल्यूशन में 100 ग्राम पानी तो 100 ग्राम ही है, लेकिन इसमें सॉल्यूट का मात्रा, दैट मीन्स चीनी का मात्रा 60 ग्राम है। इसमें ज्यादा है सॉल्यूट का मात्रा इसके मुकाबले। तो यह जो सॉल्यूशन बनेगा ना 10 ग्राम चीनी मिलाने पर, यह पतला बनेगा। बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन लो है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा कम है, कम सॉल्यूट मिलाया गया है, कम चीनी मिलाया गया है। तो इसे क्या बोलेंगे भाई? कि इसका कंसंट्रेशन लो है। क्या बोलेंगे? कि इसका कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है। लेकिन इस सॉल्यूशन के बारे में क्या बोलेंगे? कि इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वह हाई है, हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन है। इस वाले सॉल्यूशन का क्या है भाई? हाई कंसंट्रेशन है।
तो वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन लो होता है, पतला होता है, यह तो पतला होगा, लेकिन यह क्या होगा, यह गाढ़ा होगा। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा, शुगर का मात्रा ज्यादा है, इसलिए यह सॉल्यूशन गाढ़ा होगा। और इसे क्या बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन हाई है। और यह पतला होगा क्योंकि इसमें शुगर का मात्रा, दैट मींस सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा कम है। तो वैसे सॉल्यूशन ना जिनमें सॉल्यूट का मात्रा कम हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को जिसका कंसंट्रेशन हाई है, इसको क्या बोलेंगे भाई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वंस अगेन, वैसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा कम हो, उस तरह के सॉल्यूशन के बारे में बोलेंगे कि यह सॉल्यूशन पतला है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा कम है, यह लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। और इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा कम हो, जिसका कंसंट्रेशन लो हो, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा हो, उसका कंसंट्रेशन हाई हो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि यह सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है, यह गाढ़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, और गाढ़े सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। मतलब यह सॉल्यूशन जो है, यह डाइल्यूट है, पतला है, कम मीठा लगेगा यह सॉल्यूशन। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को आप पीजिएगा तो यह गाढ़ा होगा सॉल्यूशन, ज्यादा मीठा लगेगा, और इसीलिए इसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना तो बात समझ में आया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। वंस अगेन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। चलिए, वंस अगेन देखते हैं हम लोग कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा कम हो, वह सॉल्यूशन पतला होगा। और उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब पतला सॉल्यूशन। लेकिन वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा हो, उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन हाई है, यह गाढ़ा सॉल्यूशन है, और उसका नाम क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने जाना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, और हमने जाना कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। हम लोगों ने एग्जाम्पल की मदद से समझा कि 100 ग्राम पानी में जब 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो वह भी एक सॉल्यूशन बना, और 100 ग्राम पानी में ही हम लोग 60 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो वह भी एक सॉल्यूशन बना। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, तो जिसमें 10 ग्राम चीनी मिला वह कम मीठा लगेगा, वह पतला होगा, और बोलेंगे कि उसका कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है। और उसी तरह के सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन नाम देते हैं। उसी तरह के सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब हमने 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मिलाया तो वह मीठा ज्यादा होगा, उसका मिठास ज्यादा होगा, और वह सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, और हम लोग बोलेंगे कि उसका कंसंट्रेशन हाई है। और उस तरह के सॉल्यूशन को, गाढ़े सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप लोग याद रखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। डिफाइन भी कर देते हैं हम इसको, ज्यादा आसान होगा। देखिए, डिफाइन करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन को, तो हम लोग लिखेंगे कि अ सॉल्यूशन इन विच solute
particles present in less amount is called dilute solution. डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए हम लोगों ने लिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में कि अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कम मात्रा में प्रेजेंट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे भाई? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसे याद रखिएगा, यह आगे भी काम करेगा इसी चैप्टर में, और क्लास 12th में जब जाइएगा तो उसमें भी यह टर्म बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। तो इसे याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, से डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे अ सॉल्यूशन इन विच solute particles is present in high amount is called concentrated solution. हमने लिखा अ सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा हो उस सॉल्यूशन में। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा होगा उस तरह के सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब तो हम लोग समझ लिए। यह दो टर्म जरूरी था इस टॉपिक में समझना, क्योंकि जब ये दो टर्म हम लोग समझ गए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब, तब हमें कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इस टॉपिक को पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो यह दो पॉइंट्स था, नोट्स था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले यह दो टॉपिक था, इसमें सब टॉपिक, इसे पढ़ना जरूरी था। अब हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे डीपली कि क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन होता है। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को। तो जब हम लोग इसे डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द कंसंट्रेशन of a solution is defined as mass of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों ने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को, जब हम लोगों ने डिफाइन किया तो लिखा
द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट जो है कितना मिलाया गया है, कितना ग्राम मिलाया गया है, वही क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं इस ग्लास में जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन है। क्या है भाई, सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डाला होता है, डाले हैं हम लोग, उसका मात्रा है 10 ग्राम। 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट डाले हैं, और टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि इसमें कंसंट्रेशन बताइए, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए, तो हमने लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डाला गया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डाला गया है, वही उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। वंस अगेन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डाला गया है, वही उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। और कंसंट्रेशन को हम लोग परसेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला गया है, तो कोई हमसे पूछे कि इसका कंसंट्रेशन बताइए, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए जब इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है, तो इजीली हम लोग बताएंगे कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जब 10 ग्राम सॉल्यूट डाले हैं हम लोग, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा, 10%। इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, 10%। अगर मान के चलते हैं कि इसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डाल दें, कितना डाल दें भाई, 20 ग्राम सॉल्यूट डाल दें, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20%। अगर मान के चलते हैं कि इसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डाल दें, कितना, 30 ग्राम सॉल्यूट डाल दें, तो इसका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन भाई, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 30%, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि इसमें 40 ग्राम डाल दे सॉल्यूट, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट डाले हम बनाने के लिए इसे, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 40%। जब इसमें मान के चलते हैं कि 60 ग्राम सॉल्यूट डाले हैं इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तब इसका कंसंट्रेशन कोई पूछे तो बताइए कि 60। कहने का मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन हो, चीनी और पानी का मान के चलते हैं कि 100 ग्राम हम सॉल्यूशन रखे हुए हैं चीनी पानी का शरबत, और उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट डाले हुए हैं, तो कोई हमसे पूछे कि इसका कंसंट्रेशन बताइए, तो 10%। 20 ग्राम सॉल्यूट डाले हुए हैं हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उसका कंसंट्रेशन कोई पूछे तो होगा 20%, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब ही होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मिलाया गया है, जितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है, जितना ग्राम, वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। वंस अगेन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डाला गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए, वही उसका कंसंट्रेशन होगा। 10 ग्राम डालेंगे 100 ग्राम में, तो उसका कंसंट्रेशन 10% हो जाएगा। 20 ग्राम डालेंगे तो 20% होगा। 30 ग्राम डाले हैं सॉल्यूट अगर, तो 30% होगा। 40 ग्राम डाले हैं तो 40%, 80 ग्राम डाले हैं तो 80%। यही कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है कि किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन याद रखना है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का बात नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन का बात हो रहा है। किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितना उसमें सॉल्यूट डाला गया है, वही उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। अगर हमने 80 ग्राम डाला है सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो उसका कंसंट्रेशन 80% होगा। अगर 60 ग्राम डाले हैं तो उसका कंसंट्रेशन 60% होगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितना उसमें सॉल्यूट डाला गया है,
वही उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछे, बोले कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है भैया, एक 100 ग्राम सॉल्यूशन है नमक और पानी का या फिर चीनी और पानी का, और उसमें बोले कि इसमें जो हम सॉल्यूट मिलाए हैं वह 20 ग्राम है, वह 20 ग्राम सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, और हमसे पूछ क्या रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कोई हमको दे दे कि 100 ग्राम, देखिए यह सॉल्यूशन है भाई किसी भी चीज का, चीनी पानी का हो या नमक पानी का, और बोले कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने 20 ग्राम सॉल्यूट डाला है, इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट डाला है, और पूछ रहा है वो हमसे कि तब बताइए भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए 20 ग्राम जब इसमें सॉल्यूट डाले तो इस सॉल्यूशन का 100 ग्राम के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। तो आप फटाक से बताइएगा कि 20 ग्राम डाले हैं ना 100 ग्राम में, इसका कंसंट्रेशन 20% हो जाएगा, 20%। वही हमसे कोई पूछ ले कि यहां 40 ग्राम डाले हैं, कितना डाले हैं, 40 ग्राम, बोले कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने इसमें 40 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है, तब बताइए कंसंट्रेशन कितना है। तब आप फटाक से बोलिएगा कि 40% कंसंट्रेशन है। अगर यहां पे बोल दे कि 60 ग्राम मिलाए हैं हम, 60 ग्राम मिलाए हैं, जब 60 ग्राम मिलाए हैं तो 60% हो जाएगा। यह तो आसान है, यह तो आसान है। जब 100 ग्राम सॉल्यूशन दे करके और सॉल्यूट दे करके हमसे पूछे कि बताइए कंसंट्रेशन, तब तो फटाक से हम बता देंगे, जितना ग्राम मिलाएगा सॉल्यूट उतना परसेंट हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। लेकिन यही कुछ उलट करके हमको दे दे, क्वेश्चन पूछ दे, तब थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे देखिए दूसरे तरीका से पूछ दे तो देखिए, इसी में हमसे बोले कि 700 ग्राम सॉल्यूशन है। कितना है भाई, 700 ग्राम, 700 ग्राम सॉल्यूशन दे दे, और उसमें बोले कि इस 700 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने 5 ग्राम सॉल्यूट इसमें डाला है। तब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए हमको कि कितना होगा। कोई हमको 700 ग्राम सॉल्यूशन दे दे और उसमें बोले कि इस 700 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए ना हमने इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट डाला है, ठीक है। तब आप बताइए कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा। कैलकुलेट करना तो आसान नहीं है। जब 100 ग्राम दे करके और उसमें पूछ रहा था तब तो आसान था, 100 ग्राम पे ही कैलकुलेट होता है, आसान था। लेकिन जब 700 ग्राम दे करके और इस तरह से दे दे तब तो दिक्कत होगा, तब तो फॉर्मूले की आवश्यकता है। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला को आने के बाद ना जो भी वैल्यू दे दे निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए वो फॉर्मूला देखेंगे और उससे उस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसी वीडियो में। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको 12th क्लास में भी यह मदद करेगा, इस क्लास में तो मदद कर ही रहा है। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को निकालने के लिए यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इसी फॉर्मूला की मदद से आप
किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम लोगों ने लिखा, यह फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने में मदद करेगा हमारा। तो अब क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कहता है कि एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम शुगर डिजोल्व किया गया है और उसमें पानी कितना डिजोल्व है भाई, तो 370 ग्राम। तो उस सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, हम लोग पहले जो दिया हुआ है ना उसे नोट करेंगे और जो कैलकुलेट करना है उसे फिर देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, शुगर का दिया हुआ है, मास कितना है, तो 30 ग्राम शुगर क्या है भाई, सॉल्यूट। तो यहां पर लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 30 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है भाई, यहां पर सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 370 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन फाइंड करना है। कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। अब इस फॉर्मूले पे यहां से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम। 30 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए, तो इधर कहीं पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया गया है 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 370 ग्राम। लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्वेंट तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अब हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके। तो सॉल्यूट दिया गया है और सॉल्वेंट भी दिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 370 ग्राम प्लस 30 ग्राम इज इक्वल टू 400 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखिए ना यहां पे लिख देता हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 370 प्लस 30 इज इक्वल टू 400 ग्राम। किसी किसी को दिक्कत होता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि 370 प्लस 30 400 ग्राम। दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख देंगे भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 400 ग्राम, लिख देंगे 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए कटेगा, हमारे पास आ जाएगा, जब 4 टाइम्स में कट गया 4 बार में, 30/4 इज इक्वल टू, जब डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 7 7 28 7.5%। यही आंसर हो जाएगा आपका। इजी सा था, एक बार देखते हैं फिर से। बोलता है कि इस सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है और 370 ग्राम सॉल्वेंट है, लिखा है हमने। उसके बाद पूछ रहा है कि इसका कंसंट्रेशन निकाल दीजिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा,
इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फॉर्मूला पे हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया, 370 प्लस 30 400 ग्राम, 400 ग्राम 100 से 4 टाइम्स में कट गया, उसके बाद 30/4 30/4 और जब डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 7.5। और कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कभी भी होगा तो वह परसेंट में लिखा जाएगा, तो 7.5% यही आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें जो है सॉल्यूट दिया गया है कि 110 ग्राम सॉल्यूट को जो है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूट है, 110 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है 550 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए। तो पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, सॉल्यूट 110 ग्राम लिख लेंगे, 110 ग्राम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए यह तो सॉल्यूट था, उसके बाद यहां पर देखिए 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और ये 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट था, तो यह तो सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 110 ग्राम। अब हम लोग सॉल्यूशन का मास दिया है तो लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिया गया है 550 ग्राम। कितना, 550 ग्राम, 550 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए निकालना क्या है भाई, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, यही तो निकालना है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इस पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम, 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम, 550 ग्राम इंटू 100। देखिए 10 से 10, 11 पचे 55, 5 टाइम्स, यह हो जाएगा आपका 100/5, काटिए 20 आएगा। 20 क्या होगा भाई, 20%, 20%, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं भी सॉल्यूशन में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत ही तोड़कर बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो कहीं कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें क्या कहता है कि 50 ml अल्कोहल जो है 150 ml पानी में मिलाया जाता है और एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है।
तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ 50 ml अल्कोहल को 150 ml पानी में मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है हमें। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है हमारे पास और क्या फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, एक्चुअली देखिए जहां पर ग्राम में दिया रहेगा वहां पर हम लोग मास लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जहां पर एमएल में दिया गया है वहां पे वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे एमएल में दिया गया है, दोनों लिक्विड है इसलिए एमएल में दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम लिखेंगे, मास के जगह पे वॉल्यूम। मास जब ग्राम में दिया रहे तो मास लिखेंगे, जब एमएल में दिया रहे तो वॉल्यूम लिखेंगे। तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है भाई, 50 ml अल्कोहल बोल रहा है तो 50 ml। अब पूछिएगा कि यहां पे भी लिक्विड है वाटर, यह भी लिक्विड है, आप कैसे पहचान गए कि यही सॉल्यूट है और यह सॉल्वेंट है। तो भैया जब हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट होगा ना वह हमेशा सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा वह सॉल्वेंट। तो कम मात्रा में प्रेजेंट है इसीलिए सॉल्यूट लिखें और ज्यादा मात्रा में यह प्रेजेंट है इसलिए यह सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट यही कहलाएगा, अल्कोहल सॉल्यूट कहलाएगा इस सॉल्यूशन में। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml, 50 ml लिखा गया है, 50 ml, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया है, 150 ml ऑफ वाटर, यह सॉल्वेंट है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 150 ml, 150 ml दिया गया है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट का तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की मदद से कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 ml। यह हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जहां पे मास था, मास लिखे थे, जहां पे ग्राम था वहां पे मास का प्रयोग और जहां पे ml है वहां पे वॉल्यूम का प्रयोग। तो फॉर्मूला में भी यही करेंगे, मास हटा करके वॉल्यूम लिख देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखिए इतना हो गया। अब इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इस फॉर्मूले पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml दिया गया है तो लिख लेंगे 50 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं 200 ml, लिख लेंगे 200 इंटू 100, तो 100 कर देंगे, कट गया, हो जाएगा हमारे पास 50 बट्टा 2 इक्वल टू 25। 25 क्या भाई, कंसंट्रेशन निकाले हैं तो कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखते हैं, परसेंट, परसेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह हम लोगों ने देखा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, उस पे बेसिस फॉर्मूला और उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो यह जो टॉपिक था ना हमारा 26 नंबर टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यह खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन से भी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको यह मेरा पढ़ाना या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग,
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।